आई वॉज वेरी अप्रीहेंसिव कि 74 के एज में मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं। डॉक्टर साहब हैं और देन आई वेंचर्ड ज्वाइन and I felt very happy. For me, there were three goals. एक तो हाई ब्लड प्रेशर का था, और दूसरा था डायबिटीज, और तीसरा मेरे वेट मेरा 83 84 रहता था, एंड आई वाज नोइंग कि आई एम अबाउट 10 kg ओवर वेट। लास्ट 1 year से मेरा स्टोमक डिसऑर्डर थोड़ा रहता था, रिफ्लक्स वगैरह बढ़ गया था, तो आई थॉट कि आई मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। So that has helped me. स्टोमक डिसऑर्डर से बहुत रिलीफ फील कर रहा है। वेट इज ऑफ कोर्स अ बोनस। मेरा 10 kg कम हो गया था। आई रीच्ड अप टू 71.9। इस पे बड़ा लाइट फील कर रहा है। तो चार चीज हो गए मेरे, ब्लड प्रेशर डायबिटीज के अलावे पेट का वो बीमारी 1 साल से पुराना जो बढ़ रहा था वो खत्म हो गया, और वेट रिडक्शन होने से आई एम डेफिनेटली फीलिंग some kind of extra satisfaction in life. I mean, wherever I go, friends do remind me that you are looking better. प्रोग्राम इज एक्सीलेंट। मैं 2 टैबलेट खा रहा था शुगर के लिए, तो वो तो छूट गया, दोनों छूट गया, और मेरा ब्लड शुगर का रिपोर्ट्स अभी ठीक चल रहा है। ब्लड प्रेशर भी मेरा एकदम आइडियल आ रहा है, 70/120 विदाउट मेडिसिन। इस दोनों मामले में तो ड्रीम कम ट्रू है। से पेट वाला कोई प्रॉब्लम अब बिल्कुल बिल्कुल एकदम नहीं, कभी फील भी नहीं होता है। स्टमक इज बिहेविंग सो वेल, वो लगता है जैसे एकदम एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। I never realized food can be so important. Regulating food can be so important in life. You are master of your own decisions, not to given to any kind of addiction, small or big. तो आई थिंक आज के जमाने में सबसे ज्यादा परेशान है अराउंड 40 to 55 के एज में बहुत सारी बीमारियां सडनली ग्रिप करती है, एंड पीपुल सकम, वो हेवी मेडिकेशन में चले जाते हैं। उस समय हम फॉर्चुनेट थे, मेरी बीमारियां आई सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर आई वाज 60+। टिल देन आई हैड मैनेज्ड विदाउट एनी मेडिसिन। तो my appeal is to those who are now around 40 कि जितने जल्दी हो अपने आप को एक बार सिस्टम के मास्टर बन जाओ। Whether you actually give fit, but you can remain fit. And even if now you have taken relying upon medicines, taken up medicines on medical advice, try and find out whether they are really required. तो कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, और लाइफ रेगुलेटेड रहता है, तो आई थिंक इट्स ए लॉन्ग टर्म गेन, वेरी लॉन्ग टर्म गेन। इसीलिए यंगर दे टेक केयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, लॉन्गर द बेनिफिट विल बी। अब हम अपने बेनिफिट देखते हैं, ठीक है, अनदर 10 years, बट अब अगर मेरा छोटा भाई और या मेरा नेक्स्ट जनरेशन करता है, तो मुझे लगता है उसको 30-40 साल की बेनिफिट होने वाली है। तो इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर गोल and freedom from medicine is a big victory. I'll advocate it for all those whom we consider to be now middle age. मिडिल एज से ही उनका सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, टमी स्टार्ट्स कमिंग आउट। और ये जो अभी मॉडर्न सिस्टम में लगता है कि वी आर नॉट द मास्टर ऑफ आवर ओन हेल्थ एंड आवर ओन लाइफ। एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है इस होल स्कीम में कि आपका जो भी ये प्लान है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का, इसमें एक बड़ा मैसेज मिलता है कि वन कैन एक्चुअली बी द मास्टर। वो बहुत दिन से थोड़ा और भी प्रोग्राम करके निराश हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि बस ऐसे ही है, फिर इसके बाद क्या होगा उससे ज्यादा वरिड हो जाते हैं। कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यू आर मास्टर ऑफ योर ओन फेट। You acquire so much skill that you can create your own routine. After a year, Mr. Rajiv Sinha is looking so good and talking so confidently. That means कि ये प्रोग्राम 3 महीने के बाद अगले 6 महीने में इफेक्ट इसका खत्म नहीं होगा, इसके इफेक्ट रह गए हैं और रह सकते हैं। Here is a concrete example. तो वो जब आए तो मुझे आई फीलिंग वेरी हैप्पी कि दिस विल इंस्पायर पीपल, एंड जिनको वो डाउटिंग टॉम्स रहते हैं कि भाई 3 महीने के बाद तो फिर वही बैक टू स्क्वायर वन जहाँ से स्टार्ट किए थे, तो वो नहीं होता है। यू कैन बी ए चेंज्ड पर्सन फॉर गुड। इट्स इंडीड अमेजिंग।